थैंक यू। कि आज जो ये औपचारिकता ही है एमओयू साइन करने की, और यही था कि उस दिन जो इनिशियल डिस्कशन हुआ था उसमें 2800 कुछ स्कूलों की बात हुई थी, और आपने कहा था 1000 स्कूलों में पहले से ही कनेक्टिविटी है, और उस दिन ये तय हुआ था कि आप वो स्कूल की जो लिस्ट है हमें दे देंगे, कहाँ कौन से हज़ार में है और उसमें कैसे आगे बढ़ना है, और किस तरह से एक बार जब ब्रॉडबैंड का फैसिलिटीज़ वहाँ पे स्कूलों में हो जाएगा उसमें फिर रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स का किस तरह से करना है, तो उस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। पार्टनर है जिसने फाइबर ले जाना है गांव तक, ओएनटी लगानी है और उसको मेंटेन करना है, उसको दे रहे हैं हम वन टाइम। तो ये 6000 रुपये पर कनेक्शन हम अपने पार्टनर को दे रहे हैं, और उसके बाद जो भी पर मंथ यूसेज होगा, जैसे ये हमारा समग्र शिक्षा में 799 रुपये का मिनिमम प्लान रखा गया है, तो उसका 50% भी उसी उद्यमी को मिलता रहेगा। तो इस माध्यम से करीब टोटल देश में हम लोग सोच रहे हैं करीब 10 लाख उद्यमीज बन जाएंगे, 10 लाख उद्यमीज, और उनको लगभग 1 लाख रुपए महीने की इनकम होने लग जाएगी। तो इस प्रोग्राम से न केवल हम गांव-गांव तक पहुंच करके इंटरनेट की बहुत हाई स्पीड, बहुत उच्चतम क्वालिटी की सुविधा दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा है। चहुमुखी विकास पूरे देश का होगा और हिमाचल प्रदेश का भी। आज बीएसएनएल और समग्र शिक्षा के बीच में महत्वपूर्ण एमओयू हुआ है, जिसके तहत 2844 जो सेकेंडरी स्कूल हैं हिमाचल प्रदेश में, उसमें हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की सुविधा बीएसएनएल समग्र शिक्षा के थ्रू प्रोवाइड करेगा। इस के तहत हर एक स्कूल को 100 Mbps की कनेक्टिविटी मिलेगी, और साथ में लोकल और एसटीडी कॉल्स फ्री कर सकते हैं। ये जो सुविधा है ये सारे स्कूलों में भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत प्रदान की जाएगी, जिसमें जो केपेक्स है लगभग 10,000 रुपये पर कनेक्शन का वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहन करेगी, और जो मंथली प्लान है 799 रुपये का उसको समग्र शिक्षा के द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये कनेक्टिविटी बीएसएनएल अपने जो लोकल भारत नेट उद्यमी पार्टनर्स हैं उनके थ्रू प्रोवाइड करेगा, जिसमें से हर एक पार्टनर को हर एक कनेक्शन के लिए 6000 रुपये एक मुश्त सब्सिडी दी जाएगी, और उसके बाद जो भी प्लान होगा उसका 50% शेयर उस उद्यमी को मिलेगा। भारत नेट प्रोजेक्ट यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में करीब 2100 करोड़ रुपए की लागत से बीएसएनएल आईटीआई के द्वारा 3 साल में पूर्ण करेगा। जो टोटल 2844 स्कूल हैं जिसमें ये सुविधा प्रदान करनी है इस एमओयू के तहत, उसमें से करीब 1000 स्कूलों में तो बीएसएनएल पहले से ही ये सुविधा प्रदान कर चुका है, और 400 स्कूल ऐसे हैं जिसको हमने चिन्हित कर लिया है। उसमें अगले 1 महीने के अंदर हम कोशिश करेंगे कि उनमें ये कनेक्टिविटी दे दी जाए, और उसके बाद जो बचे हुए स्कूल हैं वो भारत नेट के तहत, जैसा कि मैंने पहले बताया कि भारत नेट 3 साल में पूर्ण किया जाएगा, तो प्रोग्रेसिवली बाकी स्कूलों में भी हम इस सुविधा को प्रदान कर देंगे। आज का जो एमओयू है बीएसएनएल के साथ, ये अपने आप में इज़ गोइंग टू बी ए हिस्टोरिकल एमओयू,
बिकॉज इसके तहत जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम और उसके अंतर्गत BSNL, ये भारत सरकार के लेवल पे ही सोच थी कि जब भारत सरकार बहुत ज़्यादा फंड्स स्टेट्स को ICTs के लिए अवेलेबल कराती है तो साथ में ये वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा होना ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि ये सुविधा जो है वो उसका जो कॉस्ट है वो BSNL वहन करेगा। जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जो टेक्नोलॉजी फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछेंगी उसका पूरा का पूरा जो खर्चा है वो भारत फाइबर ब्रॉडकास्ट जो है वो वहन करेगा। और उसके बाद जब ये स्कूल में सुविधा दी जाएगी तो जो भी हम उसमें 700 या 800 रुपये का कनेक्शन जो लेंगे वो फैसिलिटी भी उसके लिए जो कॉम्पोजिट ग्रांट भारत सरकार देती है वो पैसा भी भारत सरकार से आएगा। तो ये राज्य सरकार के लिए विन विन सिचुएशन है। जब राज्य हिमाचल प्रदेश में जहाँ पर 2949 सेकेंडरी स्कूल हैं जिसमें से 960 सीनियर सेकेंडरी और 1989 जो है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, तो इस तरह से उनमें से 2809 स्कूलों का ये चयन किया गया है और उनमें गवर्नमेंट हाई स्कूल 935 है और 1874 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं और इनमें ये सुविधा प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये आपको बताना चाहूँगा कि इनमें से हमारे करीबन 900 कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे ये सुविधा पहले से ही है। तो वहाँ पर अगर वो उन्होंने कनेक्शन जो है वो अभी पुराने उसमें लिया है तो हम उनको अपग्रेड करवाएंगे और बाकी स्कूलों को बड़ी जल्द से जल्द जो है वो BSNL उस पर एक फिजिबिलिटी स्टडी कर रहा है और बाकी स्कूल मुझे लगता है 2-4 महीने के अंदर अंदर हम लोग जो हैं बाकी स्कूलों को भी इंटरनेट फैसिलिटी से जोड़ देंगे। बिल्कुल फ़ायदा होगा क्योंकि यदा कदा जब हम रोज़ माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ने ये आदेश दिए हैं कि रोज़ जो है वो स्कूलों में चाहे बच्चों की उपस्थिति है चाहे टीचर्स की उपस्थिति है वो 2 बार ली जाए। उस कड़ी में ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब कोई स्कूल ये कहता है कि मेरे पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, मैं अटेंडेंस नहीं लगा सकता, तो जो VSK पे डाटा आता है उसमें कहीं ना कहीं एक अधूरापन रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर इंटरनेट सुविधा हो तो वो जो अगर कोई कारण जो स्कूल गिनाता है उनको कारण गिनाने का कोई रीज़न फिर रह नहीं जाएगा।